तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना, वो बच्चों के बीच बड़ा पॉपुलर रहता है और हमारे यूज़ का भी बहुत है। और आगे भी 11th-12th की मैथमेटिक्स लेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह घुसी हुई है। ठीक है, अब कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लेते हैं जो ये इस्टेब्लिश करें कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री हमारे काम की हो सकती है। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, ये भी हम बात करेंगे अभी। सपोज करिए कि आप बुक में भी जैसा लिखा है कि मान लो दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार पे आप अगर जाते हैं, कुतुब मीनार एक ऊंची सी टावर है, आपने देखा होगा ना दिल्ली में। तो मान लीजिए कुतुब मीनार आप पहुंचते हैं और आपके लिए अब तो जुगाड़ है, वरना यहाँ से इसकी हाइट नापने का तरीका एक है कि आप वहाँ चढ़ें और मेजरिंग टेप नीचे लटका दें और कोई सी दोस्त से बोलें कि भाई खड़े रहो, नाप लिया जाए। तो हो सकता है कि कुतुब मीनार काफ़ी ऊंचा है, वैसे हो सकता है इसका मेजरिंग टेप पे जुगाड़ कर लें आप। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत ऊंची चीज़ है, प्लेन से चल रहे हैं आप, तो प्लेन से मेजरिंग टेप तो लटका ना पाएंगे। हिमालय पर्वत पे चढ़ गए, वहाँ से तो मेजरिंग टेप लटका ना पाएंगे, तो डिफ़िकल्टी होगी ना। तो लेकिन अगर हमें कुतुब मीनार की हाइट चाहिए तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, खड़े होने का मतलब ऐसे दिखा दें तो आपको और अच्छा लगेगा देखने में कि ऐसे इसके टॉप को देख रहे हैं, तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ जुगाड़ है कि हम निकाल सकें इसकी हाइट? कुछ अगर ऐसा सिस्टम बन जाए तो, है कि नहीं? या बाय द वे किसी बिल्डिंग पे आप खड़े हुए हैं और बाजू में रास्ते पर या एक रिवर है जैसा बना हुआ, रिवर पे यहाँ कोई हॉर्स है, समझ लीजिए घोड़ा या कोई भी चीज़ है, ब्लॉक है समझ लीजिए, इसको आप यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि ये अगर रिवर है तो रिवर की चौड़ाई कितनी है? रिवर की एक तरफ आपका मकान है, टावर बना हुआ है, और रिवर की दूसरी तरफ कुछ लोग मार्केट में कोई चीज़ बेच रहे हैं सपोज करिए, तो आप उनको देख रहे हैं, तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि रिवर कितनी चौड़ी है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन्हीं के लिए पिक्चर में आता है ट्रिग्नोमेट्री। और एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो अंतरिक्ष में जो स्टडी करते हैं, कहाँ पर स्टार्स कितनी दूर है वगैरह वगैरह, ये सब स्टडी करने में ट्रिग्नोमेट्री बड़ी हेल्पफुल रहती है। क्यों हेल्पफुल रहती है? क्योंकि एक्चुअली इनकी हाइट लेने के लिए कभी कभी हमें डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करना पड़ता। हमने डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इस पेन की लंबाई नापनी तो एक सिरे पे मेजरिंग टेप रखो और दूसरे सिरे तक आ जाओ, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। लेकिन बिना इस यहाँ पहुँचे हुए इसकी ऊंचाई या लंबाई पता कर लो तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे कोई तारा है तो तारे पे पहुँचे थोड़ी हैं हम, लेकिन दूरी नापे ले रहे हैं। या कोई बहुत ऊंची इमारत है जहाँ बिना चढ़े हम पता कर सकें, तो इन सब चीज़ों में रोल प्ले करती है ट्रिग्नोमेट्री बड़े सुंदर तरीके से। ठीक है, वो सब सीखेंगे भी हम लोग। अब ट्रिग्नोमेट्री में बात आती है कि जो हमारा वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड से लेके बनाया गया है। 3 वर्डों का समायोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। पहला ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और फिर मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, यानी 3 साइड का मेजरमेंट। ये ग्रीक वर्ड है ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। तो ट्रिग्नोमेट्री वहाँ से लेके बनाया गया है। नॉर्मल भाषा में ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं आप? तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हैं एंगल्स और साइड के बीच का रिलेशन। एक ट्रायंगल ले लें, अगर आप एक ट्रायंगल ले लें, आप कोई भी ट्रायंगल ले लें, और स्पेशली यहाँ बात करेंगे तो सारे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। आपने ट्रायंगल भी पढ़ा क्लास 9th में, और स्पेशल केस राइट एंगल ट्रायंगल भी पढ़ रखा है आपने। तो इस ट्रायंगल में अगर आप बात करें तो ये जो एंगल ABC है इसमें, और ये जो साइड्स हैं ABC साइड्स, इन तीनों के बीच यानी इन 6 के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ या बेसिक आइडिया होता है। और कहाँ कहाँ हेल्पफुल है, जैसे मैंने बताया कि आप प्लेन में उड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्लेन समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो आपको समुद्र तल पर फीता लटकाने की ज़रूरत नहीं, मेजरिंग टेप लटकाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना लटकाए ही पता कर सकते हैं कि कितनी हाइट पे आप चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की बात करेंगे। ये तो होगा इंट्रोडक्शन कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ रोल प्ले कर सकती है। और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि रोल इतना अच्छा प्ले करती है तो हर जगह घुस गई है। ठीक है, बहुत फिजिक्स में घुसी, इकोनॉमिक्स में घुसी, हर जगह घुसी मिलेगी आपको। तो अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में टेक्निकल जानकारी कैसे कैसे लेके चले हम लोग। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में 6
रेशियोज होते हैं जिसको डिफाइन किया गया है, उसके शॉर्ट फॉर्म भी लिखे जाते हैं, वो भी मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ उस रेशियो का मतलब क्या है। ठीक, अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम लोग बात करेंगे, 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो मैंने लिखे हैं और इसका मतलब मैं समझाने वाला हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो ट्रायंगल हम स्टडी करेंगे उसमें हम केवल एक्यूट एंगल की स्टडी करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कोर्स में नहीं है। एक्यूट एंगल होता है जो 0 से 90 डिग्री के बीच होता है, वो इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंड वी विल टॉकिंग अबाउट दिस एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस हमारे कोर्स में नहीं है। तो एक्यूट एंगल लेंगे, मान लीजिए ए लिया समझाने के लिए, बाकी और डिटेल अभी मैं बताऊंगा आपको। अगर ये ए लेते हैं तो ये सारी चीज़ें देखिए 6 जो मैंने लिखी हैं ये क्या अपॉन क्या होती हैं इस साइड्स में, वो लिखता हूँ पहले। तो आप देखें तो ये है पहला साइन ऑफ एंगल ए। तो जब भी आप साइन ऑफ एंगल ए बोलेंगे तो आप इस चीज़ को याद करने की एक ट्रिक बना लीजिए, वो ट्रिक मैंने भी बना रखी है, उसको आप बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। वो जो भी आप पाकिस्तान या जो भी है सीन बनाइए, कुल मिला के याद रखिए। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये पहले वाला साइन के लिए आता है, अभी हम बात करेंगे पूरा। दूसरा वाला कॉस के लिए और तीसरा वाला टेन के लिए। ठीक है, तो P अपॉन H का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली आर्म बोली जाती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और जिस आर्म पर जिस एंगल की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल ए है, तो उसकी हाइपोटेन्यूज से जो एडजेसेंट साइड होती है उसे बोलते हैं बेस। इस समय अगर हम बात कर रहे हैं एंगल ए की, साइन ऑफ एंगल ए, तो बेस इस समय ये है। अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो बेस सी भी हो जाएगा हमारा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हम दोबारा भी रिपीट करेंगे, एक बार में बात पकड़ में कम आती है। तो ये साइन कॉस टेन। अब यहाँ पे आ जाइए, साइन ऑफ एंगल ए। तो ये साइन ऑफ एंगल ए लिखेंगे तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया वहां पर? बीसी एंड हाइपोटेन्यूज इज एसी। तो बीसी यानी साइड्स का ये रेशियो बीसी अपॉन एसी, जिसे समझाने के लिए मैं बात करूं, अगर परपेंडिकुलर इसका बेस इसका 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा पाइथागोरस के अनुसार। ठीक है, तो अगर ये BC हमारी 3 है इस एग्जाम्पल के तहत, तो AC कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, अब ये कोसाइन ऑफ एंगल ए पे आ जाओ। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। अगर इस फिगर की बात करें तो बेस इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये 4 लिखा है बेटा, एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल उदाहरण। ठीक है, अब बात करते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो किसे बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए? तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। अब यहां पर आ जाइए कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये जो होता है ये आपका किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, ये पूरी चीज ध्यान से समझिएगा, और बातें छोटी छोटी मैं बताऊंगा अभी काम के आपकी। 1 अपॉन साइन एंगल ए, तो साइन ऑफ एंगल ए रखोगे यहां पर, तो ऐसे रखोगे ना 1 अपॉन BC अपॉन AC। देखो बेटा, तो ये AC ऊपर चला जाएगा तो AC अपॉन BC हो गया, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा। अब सेकेंड ऑफ एंगल ए ये होता है कॉस का उल्टा। तो 1 अपॉन कॉस कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये वैल्यू क्या बन गई? 1 अपॉन AB अपॉन AC। अब इसको फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में लोगे तो AC अपॉन AB लिख दोगे। ये देखो ये इसका बेसिकली उल्टा है। ये 4/5 है तो ये हो जाएगा 5/4, और ये AC अपॉन BC था तो ये हो जाएगा 5/। ठीक है, अब ये है कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट उल्टा होता है टेंजेंट का, तो हो गया टेंजेंट
ऑफ एंगल ए, मतलब 1 अपॉन इस एंगल के लिए लिख दोगे BC अपॉन AB, ये वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन BC, और यहाँ वैल्यू कितनी हो गई 4/3। तो ये 6 रेशियो डिफाइन हो गए। अब क्या होता है कि ये जो रेशियो हमने लिखे हैं, समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, इसको पूरा नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि बार बार समझदार हैं हम लोग, ईश्वर ने दिमाग दिया है, तो घिसते नहीं है, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसका। तो जो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे इसको हम साइन को लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए, यानी साइन ए लिख देते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है ये साइन ए। यहां एक बात नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये साइन ए का मतलब ऐसा मत समझना हाँ कि ये साइन इंटू ए का प्रोडक्ट है। कई लोग समझ सकते हैं ना कि साइन इंटू ए, नहीं, साइन ए एक चीज है, उसमें जैसे आपकी बॉडी में हाथ पैर हैं, हाथ को अलग कंसीडर करें, पैर को अलग नहीं, हाथ को दबाएंगे तो शरीर में दर्द होगा। तो ये साइन ए इज ए होल थिंग, साइन इंटू ए नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर केवल लिख देंगे साइन ऐसे तो इसका ये मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं? सिन, पाप, है ना? तो ये पाप हम नहीं करेंगे। सिन होता है इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सिन मतलब पाप, हिंदी में मालूम है आपको? कहीं मालूम भी नहीं। तो एनीवे साइन ए लिखने का मतलब क्या हो गया शॉर्ट में? साइन इंटू ए नहीं समझेंगे उसको। कुछ कनेक्ट हो पा रहा है? ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं तो इसको हम लिखते हैं कॉस ए शॉर्ट में, क्योंकि इतना लंबा कौन लिखे, मतलब वही है। इसका मतलब भी कॉस इंटू ए नहीं है, कॉस ए इज ए होल थिंग, होल ऑपरेटर, होल थिंग। और यहां पर इसीलिए आता है tan ए, और यहां पर लिख देंगे कॉसेक, यहां नीचे लिख देता हूं, उधर जगह नहीं बची है, तो इसको लिख देंगे कॉसेक ए, इसको लिख दोगे सेक ए, इसको लिख देंगे कॉट ए। ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इंपॉर्टेंट, अब देखिए ये था साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक। ये मैंने कुछ नहीं लिखा है तो ये मत समझना सर गलती कर रहे हैं, चाहे तो लिख दें आप, नहीं सोचो सर खुद ही बता रहे, खुद ही नहीं लिख रहे। और कॉस का उल्टा क्या लिखा? सेक ए, और टेन का उल्टा, तो टेन था हमारा P अपॉन बी, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, तो यहां क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये किसके बराबर आ जाएगा? बेस अपॉन। ये किसके बराबर था? P अपॉन बी। याद रखने के लिए एग्जाम में कभी ये मत लिखना शॉर्ट फॉर्म, रफ में लिखना, दिमाग में लिखना, ठीक है? अब एग्जाम में जब लिखना तो ए बी बी सी और ए सी लिखना। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज समझ पाते हैं ना, किधर है? 90 के सामने वाला। और जिस एंगल, अब यहां पे देखो थोड़ी और जानकारी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं यहां पर लिख दूं, राजनंदिनी से बात करते ही पढ़ चुकी हैं, साइन सी लिख दूं, तो साइन सी क्या बाई क्या लिखवा होगी? साइन सी लिखवाने का तरीका होगा, अब साइन सी लिखा तो हाइपोटेन्यूज तो बदलता नहीं, सबसे बड़ी साइड होती है, बेस ये हो गया। तो ये परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी, ये होगा साइन सी। और साइन ए क्या था? बी सी अपॉन ए सी, अलग है देखिए, क्योंकि जो भी एंगल डालेंगे, गौरी सुनना, जो भी एंगल डालेंगे हमारा बेस उसी के साथ होना चाहिए। तो इसे समझ लो, या इस ट्रायंगल को घुमा लो, ऐसे घुमा लोगे तो क्या बन जाएगा? बी सी इधर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, दिस इज बी सी ए, हाइपोटेन्यूज तो बदलता नहीं, अब ये बेस हो गया, ये एंगल सी है, ठीक है? घुमा लो शुरू में, और 2-4-10 बार घुमाओगे तो अपने आप घूम जाओगे, फिर आराम से करने लगोगे। समझ में आ रही बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा जिसका एंगल लेंगे वो बेस वाला होना चाहिए, नहीं है तो ट्रायंगल घुमा लो, क्या जा रहा है, ठीक? और एक बात, ये समझ में आई बात आपको? शॉर्ट फॉर्म वगैरह समझे? ठीक। अब देखिए कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या लिख देते हैं? अपनी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के बेसिस पर साइन स्क्वायर है ये, इसमें उसमें क्या बचत हुई? ब्रैकेट लगाने से बच गए, आराम मिला बॉडी को,
दिमाग को, है ना। तो ये लिखा हो तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप, ठीक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर यहां पर ये लिखा हो तो इसको 1/sin A समझेंगे आप, लेकिन अगर ये लिखा हो तो इसको 1/sin A नहीं समझेंगे आप। अंशिका देखो बर्थडे पार्टी में इस समय सो रही हो है। sin A का पावर -1 है तो इसको 1/sin A समझेंगे। इसको तो कन्वीनियंस के लिए लिखा था, और ये साइन की पावर -1 × A लिखा हुआ है, इंटू A का मतलब sin -1A, तो ये 1/sin A नहीं होता है। ये एक फंक्शन होता है जो 12th क्लास में पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 12th में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में लिखा है किताब में, हायर मतलब 12वें में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये अभी नहीं पढ़ना हमको, ये छोड़ दीजिए। ये बस समझ लीजिए कि ये चीज और ये चीज दोनों में फर्क होता है। समझ में आ रहा है क्या? sin A की पावर -1 तो 1/sin A, और sin -1A करके लिख दिया तो 1/sin A नहीं समझेंगे। ये एक अलग मैथमेटिकल ऑपरेटर है, एक मैथमेटिक्स में अलग फंक्शन है, अलग चीज़ है। वो चीज़ 12th में पढ़ते हैं आप, शुरुआत होती है उसकी। क्या ये समझ पाए? ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटाता हूँ, फिर गाड़ी आगे चलती है। आगे अंदाज़ा मिल रहा है कुछ? दूसरा और कि यहाँ पर जो आप देखिए ध्यान से, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे गए हैं इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये देखिए क्या है ना, सब साइड ही है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर मीटर। तो साइन कॉस टेन या उसके रिवर्स रेसिप्रोकल जितने भी हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी कोई यूनिट नहीं होती, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होता है, क्योंकि दोनों रेशियो हैं। तो यू विल गेट द रेशियो। हाँ सात्विक, क्या कह रहे थे आप? ठीक है, तो ये रेशियो के फॉर्म में आते हैं, इसकी यूनिट नहीं होती। अब देखिए जो ट्रायंगल हमें स्टडी करना है वो एक्यूट एंगल राइट एंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ABC बनाया तो इस C की बात करेंगे अब हम। तो किसी का भी साइन ऑफ एंगल C हमेशा क्या लिखते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। इसी तरह cos C लिख लो तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। अब हमें ये मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहां पर हमेशा देखो डिनोमिनेटर है ना हाइपोटेन्यूज, AC इज हाइपोटेन्यूज, तो AC हमेशा AB से बड़ा होगा, सबसे बड़ा है तो उससे बड़ा होगा ही। इसका मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से हमेशा बड़ा होगा बड़ा कि नहीं होगा? तो उस कंडीशन में जो साइन C की वैल्यू होती है वो या तो 1 के बराबर होगी स्पेशल कंडीशन में, या उससे छोटी होगी, एक से बड़ी नहीं हो सकती। बड़े होने के लिए AC को AB से छोटा होना चाहिए, ये कभी नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज बन ही नहीं पाएगा। तो साइन C की जो वैल्यू होती है या किसी भी कॉस C की वैल्यू, मैं एक इनइक्वालिटी लिख रहा हूं शायद समझ जाओ, वो इस तरीके से होती है -1 से लेके +1 के बीच में। ये समझते हैं क्या थोड़ा इनइक्वालिटी? इसका मतलब है कि साइन C की वैल्यू +1 के बराबर हो सकती है या उससे छोटी, और इसका मतलब है साइन C की वैल्यू माइनस से बड़ी या उसके बराबर। साइन C की कभी भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी और -1 से छोटी नहीं होगी, माइनस में भी हो सकती है। लेकिन अभी हम लोग केवल एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो माइनस वाले फीचर नहीं आएंगे। यहाँ एडिशनल जानकारी दे रहे हैं हम लोग, एक्यूट एंगल बात कर रहे हैं ना, पहले क्वाड्रेंट में ही है 0 से 90, उसमें साइन निगेटिव नहीं आता, कोई भी निगेटिव नहीं आता, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव नहीं आते। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? लेकिन असल में पूरे क्वाड्रेंट का मतलब ये बोल रहा था, ये ऐसे बनाते हो ना X O Y, ये पहला क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर एक्यूट एंगल है तो इसी में तो रहोगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे। हम कहीं 120 एंगल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। लेकिन आगे वाली क्लासेस में 11th वगैरह में आप तुरंत समझोगे कि एंगल तो कहीं भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में निगेटिव भी एंगल्स होते हैं।
वैल्यूज नेगेटिव भी होंगी। लेकिन पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। ऑल का मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और साइन की कितनी आएगी? हमेशा 1 से कम या बराबर, 1 से बड़ी कभी नहीं। कॉस की हमेशा 1 या 1 से कम, उससे बड़ी कभी नहीं। क्या आप कनेक्ट कर पाए? ठीक, अंदाजा लगा? दूसरी बात, और छोटी छोटी जानकारियां हैं जो बिल्कुल दिमाग में आनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई एक आप ट्रायंगल लेते हैं, बेटा ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल लेते हैं, छोटी छोटी बातें। इस ट्रायंगल का नाम ए दे दीजिए, ए बी सी, नाम बदलते जा रहे हैं, ठीक है। अब इस आर्म को आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, 2 लाइनें और खींच दीजिए। एक का नाम दे दीजिए सी बी है, इसको कह दीजिए C1 B1, और ये B2 और ये C2। अब मेरे मन में एक ख्याल आ सकता है, आपके मन में भी ख्याल आना चाहिए कि अगर ये ट्रायंगल हमारा ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर मैं साइन A लिखूं तो ये क्या होता? पंडित बद्री प्रसाद गौरी सुनो, हरी हरी बोल। तो P/H होता है साइन A ना, तो परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। ये रेशियो हो जाएगा। और सपोज करिए मैं ये ट्रायंगल ले लूं, याला, तो याला ले लूंगा तो साइन A की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ जाएगी? परपेंडिकुलर इज B1 C1 अपॉन AC1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो क्या राइट हैंड साइड बराबर होगा? मतलब क्या ये होता है ऐसा? क्योंकि यहां तो लेंथ बदल गई, ये मान लो 2 सेंटीमीटर था, अब ये 3 सेंटीमीटर हो गया। आप समझ पा रहे हैं? बदल गया ना, ये BC अलग है, B1 C1 अलग है, AC अलग है, AC1 अलग है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हाँ ये साइड्स बराबर नहीं है, इनका रेशियो बराबर है। कैसे बराबर, उसका भी प्रूफ है, किताब में दिया, मैं बताऊंगा आपको कैसे बराबर है। अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल AB1 C1 के अंदर ये एंगल दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले में, छोटे वाले में, और ये 90 तो ये भी 90, तो सिमिलर ट्रायंगल होगा डबल ए क्राइटेरिया के बेसिस पर। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, मतलब ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AB1 C1, कौन सा क्राइटेरिया लगा है भाई? डबल ए या ट्रिपल ए। तो आप ये आराम से कह सकते हैं कि इनके रेशियो साइड्स के AB अपॉन AB1, BC अपॉन B1 C1 और AC अपॉन AC1, ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बेसिस पर बराबर होंगे। अब यहां पर देखिए BC अपॉन AC क्या है? ये है ना, कहां गया BC अपॉन AC? इधर ले लो, इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को। तो इससे क्या लिख सकते हो? BC अपॉन B1 C1 और AC अपॉन AC1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू B1 C1 अपॉन AC1। तो देखो BC अपॉन AC ये था, और B1 C1 अपॉन AC1 ये है, और ये दोनों बराबर ही तो हैं, इसलिए दोनों बराबर है। इसी तरह तीसरे के लिए कर सकते हो। यानी क्या सीखे हम कि साइन A की किसी भी ट्रायंगल में जो वैल्यू आएगी, उसको कितना भी साइड्स बढ़ाते चले जाएं, इसकी वैल्यू बदलेगी ऊपर नीचे, लेकिन उनका रेशियो नहीं बदलेगा। तो साइन A विल बी फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर ट्रायंगल। क्या हम कनेक्ट कर पाए हैं? तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर A ले रहे थे, अब तो इतना लंबा कर दिया, उतना लंबा कर दिया। हाँ लंबा कर दिया, लेकिन उसका रेशियो नहीं बदला है। ये यहां से प्रूफ भी हो रहा है। क्या हम समझ पाए हैं? ठीक। अब आगे की कड़ी, और कि क्या अगर हमें किसी ट्रायंगल में किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानकारी हो, तो क्या बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते हैं क्या? तो आंसर है निकाल सकते हैं। हम जरा सा निकाल के आपको ट्रेलर दे देते हैं, फिर सवालों में तो और निकालेंगे हम लोग। जैसे सपोज करिए कि हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, ये ट्रायंगल लीजिए ABC, ए, हर बार देखिए हम एंगल का नाम बदल दे रहे हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो पाए, समझ पाए कि जरूरी नहीं कहाँ क्या रहेगा। ABC एंगल B। अब हमें अगर दे दिया गया है कि साइन C, ये परपेंडिकुलर हाइपो होता है, ये दिया हुआ 3/5, एक से छोटा होना चाहिए।
अगर गलती से हम लिख दें 5/3 तो आप समझ जाएंगे रॉन्ग लिखा हुआ है, क्योंकि 1 से बड़ा है। साइन कभी भी साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं होता। यहां पर एक टर्म और यूज किया जाएगा, साइन थीटा। दिस इज थीटा। थीटा इज ए ग्रीक वर्ड अल्फाबेट, और ये थीटा को एंगल दिखाने के काम में लेते हैं हम लोग। जैसे ABC लिख रहे हैं तो साइन थीटा चलने लगेगा, तो साइन थीटा का मतलब क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अगर ये दिया हुआ है साइन C इज इक्वल टू 3/5, तो बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 5 बचे, शॉर्ट फॉर्म लिखा साइन C हमने, तो बाकी कौन कौन से बचे, एक cos C बच गया, फिर tan C बच गया, फिर उनके उल्टे, साइन का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा sec C, फिर tan का cot C, है ना। इसको पढ़ने में मजा आता है ना। मयंक शर्मा आ गया। तो ये वैल्यूज है ऐसी। अब इसके ये देखिए 3/5 लिखा हुआ ना, तो बाकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो अगर ये 3 है, इसको क्या मान सकते हैं अब, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल हमेशा याद रखने का होगा। ये मंत्र है आपके नंबर लाने का, मंत्र, इससे होगा जादू मंत्र, P/H। तो आप जो परपेंडिकुलर लेंगे ना, उसको 3 मत लिया करिएगा, सवाल अगर ऐसा जाए 3K लीजिएगा, और नीचे वाले को 5, तो परपेंडिकुलर इज 3K एंड हाइपोटेन्यूज इज 5K। अब हमने पाइथागोरस लगा के BC निकाला, तो हम ये जानते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है, 5K का स्क्वायर, AB कितना है, तो ये हो गया 25K स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 16K स्क्वायर। तो BC कितना आ गया, √16 यानी 4। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 4K। ठीक है, अब शुरू हो जाओ। cos C किसके बराबर होता है, B/H, बेस अपॉन हाइपो। तो ये वैल्यू हो गई 4K अपॉन 5K, यानी 4/5K के कट गया। फिर tan C होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC, 3K अपॉन 4K। तो ये वैल्यू हो गई 3/4। फिर होता है cosec C, तो cosec C होता है आपका sin C का उल्टा। तो sin C का उल्टा है, तो बिना कुछ सोचे समझे ये जो 3/5 था उसका उल्टा कर दिया 5/3। sec C होता है हमारा cos C का उल्टा, इसका उल्टा, और cot होता है tan का उल्टा, तो 4/। तो देखिए एक हमको मालूम था और 6 निकाल लिए। बेसिकली ये चक्करबाजी क्या है, ये चक्करबाजी है एंगल और साइड के बीच का रिलेशनशिप, कि एंगल और साइड्स किस तरीके से एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। इसी का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अब आगे की बात करते हैं इसके। समझ में आई इतनी बार।